बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें धर्मराज की जेल से छुड़ा दूंगा, गर्भ जेल से भी छुड़वा दूंगा। हाँ, अभी तुम पुरुषार्थ करके, हम सब क्या करते हैं, योग क्यों लगाते हैं हम, ताकि हमारे जो विकर्म हैं वो विनाश हो जाए। हमने जो जाने अनजाने पाप किए, गलतियां की, भूलें की, उसको काटने की एक ही विधि है कि परमात्मा जैसे बन जाओ। परमात्मा जैसे बनने के लिए परमात्मा को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका चिंतन करते हो वैसे बन जाते हो आप। ये बड़ा अच्छा रूल है कि हम जिसका भी चिंतन करते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर नेगेटिव चीज़ों का चिंतन करोगे तो नेगेटिव होते जाओगे। ज्ञान में जो रतन रोज बाबा देता है उनका चिंतन करोगे, श्रीमत का चिंतन करोगे, बाबा का चिंतन करोगे तो भगवान जैसे बन जाओगे, साफ सुथरे। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य। सतयुग त्रेता किसका राज है? ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ दैवी स्वराज्य। और आधा कल्प किसका है? विकारों का राज, बुराइयों का राज, रावण का राज, कंस का राज। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। बाबा कहते हैं सर्प क्या करता है? हाँ, केंचुली जो होती है ऊपर उसको छोड़ देता है, नीचे से नई स्किन निकल आती। तुम भी बाबा कहता है जब बहुत योग लगाओगे, है ना, तो तुम्हारे अंदर से भी एकदम स्किन आपकी चेंज हो जाएगी, कायाकल्प हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम देव बन जाओगे। दो तरह से देव बनते हैं। एक तो है जो श्री कृष्ण के माता पिता हैं, वो इस तरह से बनेंगे, क्योंकि उनका भी अंदर चेंज होनी चाहिए। इतना तप करेंगे श्री कृष्ण के माता पिता भी, लेकिन गायन क्यों नहीं है? क्योंकि विकारों से जन्म हुआ उनका, इसलिए उनका गायन नहीं। श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होता है। तो बाबा कहते हैं सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सन्यासियों ने तो कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी कीड़े को ले आती है और उस पर भूं भूं हूं करती है और अपने जैसा बना लेती है। तुम भी यहाँ शूद्रों को ब्राह्मण बना देते हो। यहाँ जब कोई भी आता है तो शूद्र है। शूद्र मैंने विकारी, विषय विकारों का ही चिंतन करे, डूबा रहे उसमें। और ब्राह्मण मैंने पवित्र। तुम्हारा नाम ही है ब्राह्मणी, है ना, जो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, इसका मतलब है ब्राह्मण। ये भ्रमरी का मिसाल बाबा कहता है बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने उदाहरण आगे और दिया। ये जो कीड़े ले भी आती है ना, वो उसमें फिर भी कई कच्चे रह जाते हैं, कई सड़ जाते हैं और कई मर भी जाते हैं। यहाँ भी बाबा ने कहा आते तो बहुत हैं ज्ञान सुनने, लेकिन कोई विरले ही पक्के होके चलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कच्चे ही रह जाते हैं, कोई सड़ भी जाते हैं। क्योंकि माया तूफान बहुत बड़ा लाती है। यहाँ आओगे ना, जिन विकारों का आपको ज्ञान भी नहीं था, मतलब बुद्धि में कभी आते नहीं थे, वो भी आने लगेंगे। उल्टा होता है। बाबा कहते हैं जैसे होम्योपैथी की दवाई देते हैं तो कई बार बीमारी उछल खा जाती है एकदम। जैसे हमने, मुझे याद है मेरी माता जी को ना स्किन प्रॉब्लम काफ़ी रहती थी, हाथों पे पैरों पे। तो उनको होम्योपैथ ने, किसी ने सल्फ़र दे दी। सल्फ़र स्किन की बढ़िया दवाई है। सल्फ़र देते ही उनके सारे बदन पे दाने निकल आए और इतनी खारिश हो गई कि मेरे को बचाओ किसी तरह, इतनी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, कहाँ कहाँ खजाए। फिर हमें वो एंटी एलर्जिक देनी पड़ी। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बड़े तूफान आते हैं, क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तो हमें सही और गलत का बोध होता है। पहले तो विकारों को भी लोग अच्छा समझ के चल रहे थे, लेकिन ज्ञान होने पे पता लगता है तो जहर पी रहे थे हम, है ना।
तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब अनुमान हो, माया कितना भी तूफान लाए हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान, दुनिया वाले तो तीर्थों पर धक्के खाते रहते हैं, कई प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं। तुम बच्चों को, तो बाबा कहता है जिसने जो भी पाप किए होते हैं अंत के समय सब सामने आते हैं मरने से पहले। वो पाप दिखते हैं। और बाबा ने कहा कि कई जब गर्भ जेल में आत्मा जाती है सूक्ष्म, जब उसका काया बनती है 5-6 महीने की, उसके बाद उसको सजाएं अनुभव होने लगती हैं, दिखाई भी देती हैं। पिछाड़ी में याद जरूर आता है। अब बाप कहते हैं तुमको तौबा तौबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक कानों को हाथ लगाते हैं ना कई बार, जैसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पीटते हैं, तो कानों को हाथ लगाते हैं, जी आज के बाद नहीं करेंगे, तौबा हमारी। बाबा कहता है तुम बच्चों को तौबा तौबा करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करो फिर उसके लिए, तौबा करनी ना पड़े। तो बाबा कहता है तुम पाप मत करो। इतनी सहज बात है, तुम पाप मत करो, फिर तौबा तौबा करनी नहीं पड़ेगी, नहीं तो जेल बर्ड बनोगे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से भी छुड़ा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे ज्ञान में चलते चलते गिर जाते हैं तो बहुत चोट लग जाती है। जैसे विषय विकारों में गिर गए तो बाबा कहता है बहुत फिर चोट, जैसे 5वीं मंजिल से किसी को धक्का दे दिया तो फिर जो है चोट लग जाती। अशुद्ध अहंकार सबसे पहले है विकार, अशुद्ध अहंकार, उसके बाद है काम क्रोध आदि, फिर काम महाशत्रु, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। फिर बाबा ने ये भी बताना है कि अगर इस तरह के काम करोगे तो सतयुग में दास दासी बनोगे। वहाँ बाबा ने नई बात बताई, वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते वहाँ। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते लोग, आपे ही सफाई करते। वहाँ तो गंदगी फिर होती ही नहीं। बाकी चांडाल भी होंगे और दास दासियाँ भी होंगे। चांडाल किनको कहते हैं? जब कोई मर जाता है तो उसको जो करेंगे, जैसे यहाँ शमशानी बाबे होते हैं ना, तो वहाँ तो होगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोक्यूशन ही होगा। तो हो सकता है इससे भी बढ़िया हो, हड्डियों का पता ही ना लगे गई कहाँ। तो फिर बाबा कहते हैं सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं भी पवित्र हैं, तो लोग उनके आगे माथा टेकते हैं।